कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो शुरू हो रही है रात को 12 बजे से। ये देखो रात के 12 बज रखे हैं और हमारे को ना नींद नहीं आ रही है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है दिल्ली में। और हम 3 से भी ज़्यादा हो गए, शायद 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से हम अर्बन क्लैब पे रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं कि ऐसी सर्विस वाला बुक हो जाए, लेकिन स्लॉट खाली नहीं है तो बुक नहीं हो पा रहा है। तो जी अब लकी करेगा एसी की सर्विस सिर्फ अंदर से। और ये देखो अंदर साइड ना कितनी गंदगी है। मेहनत का फल ठंडा होता है। मेहनत का फल ठंडा होता है। बहुत डीपली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें भी उतना आइडिया है नहीं और मैं इतना ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी। तो इसमें ना मच्छर देखो, ये देखो कितने मच्छर घुसे पड़े हैं। और गंदगी देखो, कितना रेत, धूल, मिट्टी। आपके घर में ज्यादा मच्छर होना तो जरा अपना एसी खोल के देख लेना एक बारी। हाँ जी, एसी खोल के देख लेना। एसी में आपको मच्छर जरूर मिलेंगे। जालियां साफ करके बस जालियां लगा देंगे और इसको थोड़ी बहुत देर चला के छोड़ देंगे। नीचे नहीं गिराना बेटे, थोड़ी बहुत देर चला के छोड़ देंगे। ये देखो पूरी ब्लॉकेज हुई पड़ी है मिट्टी से। मेरी ना 1-2 फ्रेंड से भी बात हुई है तो वो भी सेम चीज़ बोल रही हैं कि एसी सर्विस के लिए ना स्लॉट्स मिल ही नहीं रहे हैं अर्बन कंपनी में, ना विंडो एसी के लिए और ना ही स्प्लिट एसी के लिए। बड़ी दिक्कत हो रही है यार इस बार। फर्श पे ये क्यों निकाल दिया तूने? बिल्कुल ज्यादा फील में आ रहा था मैं। पागल। चला जाएंगे। अब कैसे लगाएगा इसको एसी जब चलेगा, जब इसका ढक्कन लगेगा। ये ढक्कन उखाड़ दिया इसे पूरा। ज्यादा ही सर्विस वाला बन रहा था, ज्यादा फील में आ गया था। और दिल्ली में ना आसार दिखाई नहीं दे रहे थे कि एकदम से इतनी गर्मी हो जाएगी, लेकिन ये गर्मी ना अचानक से बढ़ी है। और अचानक से गर्मी बढ़ने के कारण ही दिक्कतें आ रही हैं कि स्लॉट्स मिल ही नहीं रहे हैं एसी सर्विस के लिए। तो जी नीचे से ना इसका हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इसको बोला भाई तू लकी अलमारी के ऊपर चढ़ जा। और ऊपर चढ़ के अच्छे से ना, क्योंकि इसके जो सुराख होते हैं ना जिसमें ये जाएगा, जो स्लॉट होता है ये कवर का, वो नीचे से दिख नहीं पा रहे थे। तो ये ऊपर से आसानी से दिख जाएगा और ढक्कन अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि नीचे से परेशानी हो रही थी, प्रॉपरली हाथ भी नहीं जा रहा था। अलमारी के ऊपर बैठने से ये है कि प्रॉपरली हाथ जा रहा है और आसानी से ये लग गया। बट इसने ना ये पहले बंद कर दिया और बाद में ध्यान आया कि जाली तो लगाई नहीं, तो इसलिए फिर दोबारा खोल के और फिर जाली लगानी पड़ी। तो आज बड़ी मेहनत हुई है, बहुत मुश्किलें भी आई हैं। ये गिर जाएगा, इसको उसके ऊपर रख देना, एसी के ऊपर नहीं रखा जाएगा। और गर्मी ना इतनी हो रही है कि हम लोगों ने इस टाइम पे पंखा बंद कर रखा है, लेकिन पंखा बंद करने के बाद ना बैठा नहीं जा रहा। एक तो मच्छर और ऊपर से दूसरा गर्मी। पंखा इसलिए बंद कर रखा था क्योंकि ये अलमारी के ऊपर चढ़ा हुआ है और इसी लेवल में पंखा है, तो बच्चे का ऐसा ही होता है, हाथ पैर लग जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। और ये तो वैसे ही शरारती है, उछल कूद करके चढ़ाता और उछल कूद करके ही उतरा है ये। तो जी थोड़ी सी मेहनत लगी है, थोड़ी सी परेशानी भी हुई है, लेकिन एसी हमारा चालू हो गया है। तो ये है कि अब बच्चे रात को ना आराम से सो जाएंगे लेट के, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है गर्मी के कारण। और पंखों की हवा ना प्रॉपरली लगती भी नहीं है। जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो पंखा कितनी भी तेज़ चले उसकी हवा कम ही लगती है। तो एसी के बिना तो गर्मी में काम चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी आखिरकार लकी ने एसी चला ही दिया और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी कल सुबह। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो जी यहाँ हो रही है नाश्ते की और लंच की तैयारी। तो नाश्ता और लंच के लिए मैं बनाऊँगी कढ़ी। लंच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे का और सब लोग सो रहे हैं। मैं वॉक करके आ चुकी हूँ सुबह का, ऑलमोस्ट मेरा काम मैंने कर दिया है, कढ़ी बना दी है, आटा गूँध के रख दिया है। तो रात को सोए हैं 1:30 बजे, तो अभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 12 बजे से पहले कोई भी उठेगा, ना बच्चे ना बच्चों के पापा। तो जी यहाँ पे ना ये एक ब्लैंकेट एक्स्ट्रा रखा हुआ था, सो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। मैंने सोचा चलो ठीक है उठ रहे हैं, जब तक मैं ये खुशी वाला रूम जो है
समेट के साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं भी फ्री बैठी हुई हूँ और बैठे बैठे टाइम पास हो ही नहीं रहा था। तो मैं आ गई ये रूम साफ़ करने के लिए। और रात को खुशी ना यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, इसीलिए बस ये रूम थोड़ा सा फैला हुआ है। और ये जो छोटा सा बैग देख रहे हो ना, ये मेरी एक फ्रेंड ने खुशी को बर्थडे गिफ्ट दिया था। तब शायद खुशी 3rd या 4th क्लास में थी, तो उसके बाद से ही इसने इस बैग को बहुत संभाल के रखा है। और इसमें ना ये अपना चश्मा रखती है, मतलब चश्मे का बॉक्स, जो 1-2 बॉक्स हैं, वो अपना जो मोटा मोटा इसका मेन सामान है वो रखती है। तो जी रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने मशीन लगा दी थी। तो ये लॉट हो गया है पूरा, इसको निकाल के और उसके बाद फिर मैं और कपड़े लगा दूँगी। आज मंगलवार है तो कोशिश करूँगी कि बुधवार के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े ना रहें। आज 2-3 लॉट जितने भी निकलेंगे मैं निकाल दूँगी। असल में पता है क्या होता है, कपड़े तो धुल जाए लेकिन कपड़े ना सुखाने की जगह नहीं होती, रस्सियाँ सारी फुल हो जाती हैं। उसके बाद फिर या तो अंदर डालो या सोफ़ों पे डालो, तो उसमें ना पूरे घर में सर्फ की महक हो जाती है। तो मेरे को ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि कपड़े अंदर घर में डाले जाएँ। देखो बारिश वारिश हो रही है तो एक अलग बात है, वो मजबूरी होती है ना। तो मेरा बस यही रहता है कि जितनी रस्सियों पे कपड़े आ जाए ना उतने धो के, और बाकी के फिर मैं छोड़ देती हूँ। एक्स्ट्रा धो के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी अभी टाइम हो गया है शाम को 5:45 बजे का, और मैं आज ना कपड़े उतारना दिन में भूल गई। मैं अभी बैठी हुई थी तो मेरे को बैठे बैठे अचानक याद आया कि अरे यार आज तो कपड़े उतारे ही नहीं है। और रात को मतलब कहा जाता है कि रात को ना दिन छिपने के बाद कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे आपके कपड़े सूखे हैं चाहे आपके कपड़े नहीं सूखे हैं। अगर कपड़े गीले हैं तो अंदर डाल दो, लेकिन बाहर कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। अब भाई इस बात के पीछे लॉजिक तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि जब हमारे बड़े बोलते थे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा। तो बस वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। और ये नहीं है कि भाई मेरे नहीं रहते हैं, कई बार रह भी जाते हैं, जब भूल जाते हैं कि कपड़े पड़े हैं उतारे नहीं हैं तो भूल भी जाते हैं कई बार। बट मैं कोशिश करती हूँ कि याद करके शाम को कपड़े उतार लिए जाएँ। तो जी वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो जी कपड़े उतारने के बाद मैं आई थी थोड़ी देर बैठने के लिए, और जैसे ही मैंने बेडरूम में एंटर किया तो भैया बेड का तो इसने हाल बेहाल कर रखा है। ये क्लास से आया था तो बैग भी यहीं पटक रखा है, वाटर बॉटल भी इसकी यहीं पड़ी है, और ये अभी तो नीचे ना खेल के आया है तो रैकेट भी इसने बेड पे ही डाल रखा है। ये कभी अपनी चीज़ों को उठा के ना जगह पे नहीं रखता, मूड में होगा तो रख देगा, नहीं तो ऐसे ही पटक देता है कि मम्मा प्लीज़ आप कर दो। और बस ये भी नीचे से खेल के आया था तो कपड़े चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से आदत डाली हुई है कि जैसे बाहर से अगर आप खेल के आते हो तो सबसे पहले डेटॉल से हैंड वॉश करो, उसके बाद कपड़े चेंज करो, उसके बाद कुछ खाना पीना है पसीने सुखा के। तो बस ये चीज़ें ना बच्चों को बचपन से अगर हम सिखाते हैं ना तो बच्चे इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करते हैं। तो जी बेडरूम भी मेरा साफ़ हो गया है और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।